बहुत ही सुंदर जंगल में टोनी चिड़िया अपने बेटे बंटी के साथ रहती थी। बंटी के पिता की मौत हो गई थी, इसीलिए बंटी की मां ने बंटी के अच्छे भविष्य के लिए कालू नाम के कौवे से शादी कर ली। लेकिन बात वैसी नहीं थी जैसा टोनी चिड़िया ने सोचा था। कालू कौवे का भी एक बेटा था जिसका नाम कुक्कू था। ये बंटी क्या कर रहा है? स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है। और क्या, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, ये बात जानते हुए भी? स्कूल किसी और दिन चला जाएगा। आज इसे मेरे साथ काम पर आने दो। काम बहुत ज्यादा है। अरे ले जाना है तो दोनों बच्चों को ले जाओ। घर में कुक्कू भी तो है ना। बंटी की अभी उम्र ही क्या है। कालू कौवा उस बात का कोई जवाब नहीं देता और वो बंटी को ही साथ काम पे ले जाता है और अपने खुद के बेटे को स्कूल जाने देता है। ये देखकर टोनी चिड़िया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दोनों बच्चों के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं हो रहा था। कालू कौवा खेत में बंटी से बहुत काम करवाता है, इसलिए बंटी शाम को काम करने के बाद इतना थक जाता है कि बिना कुछ खाए और हाथ मुंह धोए बगैर ही जाकर सो जाता है। ये देखकर टोनी चिड़िया कालू कौवा से कहती है, मैंने तुमसे शादी बंटी के अच्छे भविष्य के लिए की थी। उससे ऐसी मेहनत ही करवानी है तो मुझे तुम्हारे साथ और रहने की जरूरत नहीं है। दोनों बच्चों में इतना फर्क बहुत गलत है। अरे ऐसी बात नहीं है। आज बंटी को लेके गया था, कल कुक्कू को ले जाऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा टोनी चिड़िया को समझा लेता है। अगले दिन कालू कौवा अपनी कही हुई बात के मुताबिक अपने बेटे कुक्कू को काम पर ले जाता है। ये देखकर टोनी चिड़िया कालू कौवा पर थोड़ा सा ही भरोसा करती है, लेकिन शाम होते ही वो भरोसा भी खत्म हो जाता है। कुक्कू को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। वो सुबह जैसे तैयार हुआ था अभी भी वैसा ही था, लेकिन इस बात पर टोनी चिड़िया कुछ भी नहीं कह पाती। अरे खाना लगा दिया है, सब आकर खाना खा लो। ठंडा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। पहले मैं और कुक्कू खा लेते हैं। काम करके आए हैं ना, थक गए हैं। टोनी चिड़िया और उसका बेटा बंटी बहुत दुखी थे, लेकिन वो अपना दुख किसी को भी नहीं बता रहे थे, एक दूसरे को भी नहीं। एक दिन टोनी चिड़िया को बहुत तेज बुखार हो जाता है और कालू कौवा उसे कोई दवाई नहीं ला कर देता। तेज बुखार और इलाज न होने की वजह से टोनी चिड़िया मर जाती है। अगले दिन कालू कौवा बंटी से कहता है, तुम्हारी माँ नहीं रही, अब तुम भी अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। अरे पिताजी, मैं अकेला कहाँ जाऊंगा। मुझे नहीं पता, जहाँ मर्जी जाओ। ठीक है पिताजी, जैसे आपकी मर्जी। बंटी रोता हुआ कालू कौवा के घर से चला जाता है। बंटी बहुत मेहनत करता है और खूब मेहनत और लगन से काम करता है और अपना खुद का घर बना लेता है। दूसरी तरफ कालू कौवे का बेटा कुक्कू अपने बाप के लाड प्यार की वजह से कोई काम नहीं करता। ऐसे में कालू कौवा कहता है, अरे बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे काम नहीं होता। अब तुम मेहनत और शौक से काम करो। तो उसका बेटा अपने पिता से कहता है, अरे बापू, मुझसे कोई काम नहीं होता, मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। मैंने रानो चिड़िया के साथ शादी कर ली है, अब उसके साथ उसके घर में ही रहूंगा। ये कहकर कुक्कू वहां से चला जाता है। कालू कौवा बहुत उदास होता है और अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और बेटे बंटी को याद करता है।
एक दिन बंटी को अपने पिता कालू कौवा की याद आती है, तो वो कालू कौवा से मिलने चला जाता है। अरे पिताजी कैसे हो? कुक्कू भैया कहाँ हैं? तब कालू कौवा सारी बात बंटी को बता देता है। बंटी अपने पिता की ये हालत देखकर उसे अपने घर ले आता है और उसकी खूब सेवा करता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।